Hi, boys and girls. Have you ever thought of that how a human body is an amazing feast of biological architecture? How it is designed to not only ensure its own survival, but the survival of the human species. The human body is organized into different levels that begin at a very small and basic and come together to form a complete body whose different parts work in unison. This can be seen as a kind of ladder going from basic to the very complex. At the simplest level, the body is comprised of atoms, and atoms they combine to form molecules. Molecules further combine to form cells. Cells combine to form tissues. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ system or body system. Organ system combines to form the human body. What is the base of formation of a body? So answer is cell. Cell is the basic structural and functional unit of a body. जैसे हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो या घड़ी हो, कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए सेल चाहिए. सेल के बिना पावर नहीं मिलेगी और वो नहीं चलेगा. वैसे ही हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं, उसके बिना हम नहीं चलते हैं. हमारी बॉडी में सेल बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमारी बॉडी को चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए. A human body is composed of approximately 200 distinctly different types of cells. These cells are organized into four basic tissues that in turn are assembled to form organs. हमारी जो बॉडी है वो 200 के करीब डिफरेंट सेल्स से बनी हुई है और ये सारे सेल्स जो है जब मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं, जो 4 तरह के टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, और वो सारे टिश्यूज़ जो मिलके ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स जो ऑर्गन सिस्टम को बनाता है. फाइनली हमें एक पूरा ह्यूमन बीइंग मिलता है इस तरह से. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल? सेल के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. ऑल सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज फूड. जो हम खाना खाते हैं उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए. फिर इंजेशन एंड एसिमिलेशन. सेल्स आर एबल टू सिलेक्ट केमिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड फॉर द स्ट्रक्चर. इंजेस्ट करना, अंदर लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं, उसको जहाँ ज़रूरत है उसको ले लेते हैं. ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारे जो वियर एंड टेयर रोज़ रोज़ हो रहा है बॉडी में, उसके लिए ग्रोथ और रिपेयर के लिए सेल्स की ज़रूरत है. एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बॉडी से. फिर इरिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी. जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमें इम्पल्स आती है, स्टिमुलस आती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ रिलैक्स हो रहा है, वो सब के लिए सेल्स की ज़रूरत है. देन मेटाबॉलिज्म के लिए सेल्स आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड यूज सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड एज फ्यूल. तो हमें जो खाना हम खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके लिए सेल्स की ज़रूरत है. फिर रिप्रोडक्शन. सेल्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिवीजन, बट सम सेल्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड वंस डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल नर्वस सिस्टम cells. So these are the different functions of the cells. Different cells they combine together to form tissues, and they are of cells should be of the similar nature, performing a common function. And there are 4 types of tissues: epithelial tissues, connective tissues, nervous tissues, and muscular tissues. The epithelial tissue, also known as the epithelium, these tissues they comprises the covering and lining of the body. Epithelial tissue is found on body surface and in body cavities. Epithelial tissue often plays a role in nutrient absorption. Then we have connective tissues. This tissue joins other tissues of the body together, supports the body and protects underlying organs. What is the function? वो क्या करते हैं? These tissues they join अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी टुगेदर. दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करते हैं, सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन ऑर्गन्स. जो ऑर्गन्स हैं अंदर हैं, किसी कैविटी के अंदर हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. द मेन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू. Muscle tissues are used for all sorts of movements in the body. This can be the movement of the body itself or the movement within the body. Or muscle cells provide movements by contracting. Muscle tissue is composed of cells that have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body parts. The tissue is highly cellular and is well supplied with blood vessels.
The cells are long and slender, so they are sometimes called muscle fibers, and these are usually arranged in bundles or layers that are surrounded by connective tissue. Actins and myosin are contractile proteins in muscle tissue. Muscle tissue can be characterized into skeletal muscle tissue, smooth muscle tissue, and cardiac muscle tissue. जो मस्कुलर टिश्यू है या मसल टिश्यू है उनमें एक स्पेशल एबिलिटी है छोटे होने की या कॉन्ट्रैक्ट होने की, क्योंकि वो मूवमेंट प्रोवाइड कराएंगे बॉडी को जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये काफ़ी सेलुलर होते हैं और उनके अंदर काफ़ी सारा ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होता है उस वेसल्स में, लॉन्ग और पतले भी होते हैं, और इनके अंदर जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं. The last type of tissue is nervous tissue, which forms the brain, spinal cord, and nerves. The basic structural and functional unit of nervous system is called neuron. They are specialized to receive stimuli and send impulse from one part of the body to another. These neurons are the cells within the nervous system that transmits information to other cells, muscles, or gland cells. And nearly there are about 86 billion neurons. They work together within the nervous system to communicate with the rest of the body. न्यूरॉन्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए या कंट्रोलिंग, कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल करना है उसके लिए, और ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं. अगर कहीं पर भी हमें कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से जो इम्पल्स है, जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को जो पहुंचाते हैं वो न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं. The neuron is composed of three parts: dendrites, cell body, and axon. The main part of the cell, the part that carries on the general function, is the cell body. Dendrites are extensions or processes of the cytoplasm that carry impulse to the cell body. An extension or process is called an axon carries impulse away from the cell body. जब एक एक्सोन का एंड और दूसरे के डेंड्राइट के एंड के बीच में जो गैप है इसको सिनैप्स कहते हैं, वहाँ से जो इम्पल्स है वो जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और इस तरह से जो मैसेज है वो ब्रेन को पहुँचता है.